बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए के छापे किसी काम नहीं आए, लोगों में खौफ रास नहीं फैल सका और जुम्मे से पहले ही एहतजाज हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर एहतजाज हुआ और काजी फाइज ईसा के खिलाफ नारे लगाए। किसी और ने नहीं, उनके अपने वुकला ने नारे लगाए हैं और वुकला ने कहा है गो काजी गो के नारे लगाए हैं, आइन शिकन काजी के नारे लगाए हैं। आप देखिए कि कितना खौफ फैलाने की रात की कोशिश हुई, क्योंकि छापे मारे गए पुलिस की तरफ से रावलपिंडी में और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, क्योंकि हफ्ते को एहतजाज की कॉल दी गई है और कोशिश ये थी कि पहले ही लोगों में खौफ और हरास फैला दिया जाए, क्योंकि पहले जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दी हुई थी इमरान खान ने और उस पर वुकला निकले हैं। वुकला ने शदीद नारेबाजी की, वुकला ने बैनर्स उठाए हुए थे, काजी फाइसा साहब के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अब सबको पता लग गया है कि काजी फाइसा साहब एक्सटेंशन चाहते हैं, उन्होंने कोई इनकार नहीं किया। अब तक कोशिशें चल रही हैं और काजी साहब पर शदीद तनकीद हो रही है, तनकीद का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। अब ये सिलसिला एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया है और अभी तो आगे एहतजाज होने हैं। अभी इमरान खान ने यह कहा था कि जुम्मे को हम अदलिया की आज़ादी के लिए एहतजाज करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत काजी फाइसा साहब के साथ मिलकर आइनी तरमीम का मामला कर रही है, जिस तरह से हमने देखा ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ला कर जस्टिस मुनीब अख्तर को और दीगर जजेस को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है, फिर वन मैन शो चल रहा है, तो नज़र आ रहा है कि पूरा एक प्लान है। तो इसको अब नाकाम बनाने के लिए इमरान खान को ये लगता है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी और उसमें वुकला का किरदार सबसे अहम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हालिया दिनों में ये उस एहतजाज की पहली कड़ी है और वुकला अगर पूरी तरह से इस तहरीक में या इस एहतजाज में शामिल हो गए तो फिर जाहिर है कि हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो आईनी तरामीम कर सके, क्योंकि बड़े सख्त सवालात का सामना है, बड़ी सख्त सूरत हाल का सामना है हुकूमत को, क्योंकि वो पकड़ी गई है, बदनीयती पकड़ी गई है कि किस तरह से वो ये तरमीम करने जा रहे हैं जिसमें वो अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर देंगे और इंसानी हुकूक को ख़त्म कर देंगे। तो ये सबको पता लग गया हुआ है। अब आप ये देखिए कि इस एहतजाज के बाद अब जो हफ्ते के दिन रावलपिंडी का एहतजाज है वो भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। अभी रावलपिंडी के बाद आप देखिए कराची का भी कहा जा रहा है, कोयटा शहर की भी बात हो रही है, मियाँ वाली की भी बात हो रही है और इससे पहले मियाँ वाली में कहा गया था कि एहतजाज होना है, लेकिन इमरान खान ने कहा रावलपिंडी में एहतजाज शुरू कर दो और अब उन्होंने कहा कि जलसे की इजाज़त नहीं देनी, बस हमने एहतजाज करना है, इन्होंने कोई जलसे की इजाज़त नहीं देनी। तो अभी एहतजाज का सिलसिला ज़ोर पकड़ रहा है और इमरान खान ने कैसे लगता है ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जुम्मे को भी एहतजाज, फिर हफ्ते को भी एहतजाज और अब ये गिरफ्तारियों से घबराना नहीं है, क्योंकि यही वक्त है। उसके बाद हुकूमत तब्दीली इस तरह की चाह रही है कि अगर कोई लापता भी हो जाए तो उसका मुकदमा ही नहीं आ सकता। अभी तो होता है कि या तो आप गिरफ्तार करेंगे या लापता करेंगे, कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लापता करें, लेकिन उसमें फिर आप बराह रास्त हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हुकूमत ये कानूनी ख़त्म करना चाह रही है कि बुनियादी इंसानी हुकूक की पर अमल दरामद के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप जाएँ निजी कोर्ट्स में, साल साल केस चलता रहेगा, पता ही नहीं किसका क्या हल हुआ, कहाँ गया, क्योंकि गिरफ्तार करते हैं तो उसकी कोई मुनासिब वजह नहीं होती, लोग रिहा हो जाते हैं। तो ये भी आइन में इस तरह से तरमीम करना चाह रहे हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक की ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इमरान खान उससे पहले चाहते हैं कि एहतजाज का सिलसिला वसी किया जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके। वो काम आगे चल पड़ा है। अब काजी फाइसा साहब के ख़िलाफ़ वुकला भी पहले से ज़्यादा हो चुके हैं, जजेस हम देख रहे हैं कि उनको भी ये लग रहा है कि ये तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो रही है और बहुत सी खबरें आ रही हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, 2-3 वीडियोस पहले, कल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आने वाली है। सिर्फ यही नहीं कि अब मंसूर अली शाह साहब जवाबी ख़त लिखेंगे काजी फाइसा को, या मुनीब अख्तर साहब का भी जवाब आएगा, दीगर जजेस का जवाब आएगा, हत्ता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हो सकती है जजेस की तरफ से। जिस तरह हमने देखा हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सामने आ सकते हैं और सारी हकीकत बता सकते हैं और इससे काजी फाइसा साहब और एक्सपोज हो सकते हैं। काजी फाइसा साहब इस वक्त बड़े गुस्से में हैं, कभी वो साफ़ियों को कहते हैं तुम किराए के लोग हो, तुम डॉलर्स कमाने के लिए करते हो, तुम मुझे गालियाँ देते हो, चीफ जस्टिस गालियाँ देना बड़ा आसान है। कभी वो अपने जजेस के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, चार्जशीट करने लग जाते हैं कि जैसे सिर्फ काजी फाइसा साहब को आइन का पता है, कानून का, बाकी तो सारे फारिग बैठे हुए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाई, इसका कोई जवाब नहीं उन्होंने दिया मंसूर अली शाह साहब के ख़त का। फिर वो कहते हैं जी ख़त मीडिया में कैसे आ गया, जबकि काजी फाइसा साहब के सारे ख़त पहले मीडिया में आते थे। उमर ताबंदयाल साहब के दौर में ये काम उन्होंने शुरू किया था। 5 महीने चैम्बर पर किसी में बैठ रहे नहीं, बेंच में कोई केस ही नहीं सुनना, ये काम उन्होंने शुरू किया था। फिर ये भी कि अब वो चाहते हैं कि जो एडहॉक जजेस लगाए जाएँ पहली दफ़ा तारीख़ में, उनको भी सियासी केसेस में बिठाया जाए, ये भी काम काजी फाइसा साहब चाहते हैं।
तो अगर तो ये सारा कुछ हो गया जो हुकूमत चाह रही है, काजी फैसल साहब के ज़रिए जो कुछ काम लेना, या वो समझते हैं कि वही रहेंगे तो सारा कुछ होगा, तो फिर मुल्क में तो बिल्कुल अनारकी और तबाही है और कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसीलिए आप देखें हैं कि लोगों में भी, अब ये सिर्फ वकला या जजेस में नहीं है, लोगों में क्या काम शुरू हो गया है वो भी बड़ा अजीबोगरीब है कि रात गए तक आप ये देखिए कि जो क्रिस्टीज़ डोनट्स है, जहाँ के वो मुलाजिम ने काजी फैसल लांत भेज दी, वहाँ ये हुआ कि रात के 12 बजे भी क्रिस्टीज़ डोनट के बाहर आवाम का समंदर था, रश था, इमरान खान के नारे लग रहे थे और पुलिस फिर दोबारा पहुँच गई। यानी लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि वहाँ पर इमरान खान का जलसा हो जाता है और इसकी वजह से फिर पुलिस को आना पड़ता है। ये पहले भी हो चुका है। अब इसका तसलसल है कि वो क्रिस्टीज़ डोनट के बाहर लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ इमरान खान के नारे लगते हैं, वो एक जलसे में बदल जाता है और पुलिस को पहुंचना पड़ता है। अब कहाँ से रोकेंगे? तो ये आप देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, जहां उनको मिलता है मौका, चाहे वो सोशल डिजिटल मीडिया पे है, चाहे किसी भी जगह इकट्ठे हो सकते हैं, वहां जाकर वो अपनी राय का इजहार करना शुरू कर देते हैं और इमरान खान के हक में नारे लगाने शुरू कर देते हैं। तहरीक इंसाफ का एक जलसा बन जाता है। बाकी जनाब, अब ये रिपोर्ट भी आ गई है कि इमरान खान साहब के हवाले से 365 दिन से ज़्यादा उनको हो गए हैं जेल में और एक दिन भी वो बीमार नहीं हुए, अस्पताल नहीं गए, एक दिन भी कैद तन्हाई में रहे। 21-22 घंटे दिन में बिल्कुल अकेले रहते हैं, 21-22 घंटे। ये बहुत बड़ा टॉर्चर होता है। बस कभी वो जिस दिन वकील से मिलने की इजाज़त होती है या केसेस होते हैं, क्योंकि 180 तो मुकदमात की समाअत होती नहीं है और 3 दफ़ा उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया गया है। एक दफ़ा भी उनकी तन्हाई में अहलिया से मुलाकात नहीं हो सकी और 21-22 घंटे वो अकेले रहते हैं और दिन में। इसके अलावा सिर्फ दांत में तकलीफ़ का उन्होंने कहा, लेकिन उनको कहीं नहीं जाया गया, वहीं पर जो भी इलाज जेल में ही किया गया। और ख़ुद इमरान खान ने कहा कि जो पजामा उन्होंने पहना हुआ था वो पसीने से इतना ख़राब हो गया, इतना पसीना आता था कि जैसे वो फट जाएगा। तो इतना आप देखिए कि इमरान खान टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं जो आज तक किसी, मैं सरबराह की बात कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल सरबराह को इस तरह की जेल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में। और मरीम नवाज़ हों, नवाज़ शरीफ हों, उनके लिए जो जेल थी, जो कमरे थे, जो बैठक थी, ड्राइंग रूम्स थे, बेडरूम्स थे, वो तो वॉशरूम जो सिर्फ इनको मिला हुआ था वो इससे बड़ा था जहाँ इमरान खान को रखा गया। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी सामने आ गई हैं। इसके अलावा जनाब फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी बड़े इंकशाफात करने शुरू कर दिए हैं और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मौलवी सियासत ना करे, बस नून लीग पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमातों को इसकी इजाज़त है। और कहते हैं कि आपके जो हुक्मरान हैं वो बग़ैर वज़ू के ही नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं और ये लोग आपके आज के हुक्मरान हैं। ये उन्होंने बात की है, तो बड़ी सख्त तनकीद उन्होंने की है आज के हुक्मरानों पर। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है कि NA-97 तांदलिया वाला फैसलाबाद वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच की नज़र-ए-सानी दरख्वास्त भी खारिज होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नज़र-ए-सानी दरख्वास्त खारिज करें या आप वापस लेंगे। वकील ने कहा मुवक्किल से हिदायत लेकर अदालत को आधे घंटे में आगाह करूंगा। वसीम मलिक ने इसको रिपोर्ट किया है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो उसका फैसला भी आ चुका हो। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में बताएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा गया है इस दौर में। इन्होंने, इस हुकूमत ने झूठ बोला कि $600 मिलियन, 60 करोड़ डॉलर जो हमने लिए हैं, ये कोई लगभग 170 अरब रुपए के करीब बनेगा। तो आप ये देखिए कि इतनी रकम ली है सबसे ज़्यादा शरह सूद पर तारीख का 11% पर। तो इन्होंने कहा जी IMF की शर्त हमने पूरी की है। IMF की तरफ से बयान आ गया है कि हमारी कोई ऐसी शर्त नहीं थी। तो ये किसको नवाजने के लिए किया गया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब ख़ुद बैंक के सरबराह रहे हैं, वहाँ कोई दोस्त यार किसी को नवाजा है, क्या चक्कर हुआ है, क्या किसी बड़े के पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कुछ शेयर्स हैं, किस तरह से लिया गया है। लेकिन ये बात तो अब सामने आ गई है कि ये गरीब आवाम के ऊपर ये बोझ डाला गया है, जबकि IMF की ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तो ये क्या हुआ है? क्या ये बहुत बड़ा डाका मारा गया है और इतना बड़ा कर्जा, सबसे महंगा कर्जा लिया गया है, किसकी खुशनुदी के लिए, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है, जबकि IMF की ऐसी कोई शर्त नहीं थी। IMF की तरफ से वाज़ेह तौर पर बयान आ गया है, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कहते हैं हमने IMF की शर्त पूरे करने के लिए ये तारीख का 11% शरह सूद पर तारीख का सबसे महंगा कर्ज लिया है। इससे पहले हम 3% तक तकरीबन लेते रहे हैं, 2%, 3% तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ही, जबकि इन्होंने 11% पर लिया है और आज के हालात में वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये किसको फ़ायदा पहुँचाया है?
ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर हो सका तो अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।